तो राधा कृष्ण की पूजा होती है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आजकल के जो संप्रदाय लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि कृष्ण को हटा दे रहे हैं, सिर्फ राधा राधा करने को बोल रहे हैं। ये सारे सवाल जो है ये उठने चाहिए। कहानी को मैंने क्या बोला, चैनल का काम करता है। पानी को अगर दूर तक पहुंचाना है तो पाइप चाहिए ही चाहिए। बिना पाइप के आप दूर तक पानी को पहुंचा ही नहीं सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर सत्य को, ईश्वर को बहुत दूर तक पहुंचाना है, बहुत लोगों तक पहुंचाना है ताकि बहुत लोग उससे जुड़ सकें, तो उसको कहानी के माध्यम से ही पहुंचाया जा सकता है। जो लोग उसको सुन रहे हैं कहानी को, वो कहानी को ऐसे ही पचा जा रहे हैं, उनके मन में कोई सवाल उठ नहीं रहा है। इसका मतलब अभी वो बहुत ही गहरे रूप से सोए हुए हैं। लेकिन जब सवाल उठने लगता है, इसका मतलब इफेक्ट चालू हो गया है। सवाल उठना मतलब क्या हुआ, जो औषधि दिया गया है उस कहानी के माध्यम से, जो उसमें औषधि मिला के जो दिया गया है वो काम करना शुरू हो गया है। अब मनुष्य के मन में सवाल उठ रहा है, अब मैच्योरिटी लेवल जो है वो बढ़ रहा है। सवाल उठना गलत बात नहीं है, वही तो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो कथा का जो मूल जो उद्देश्य क्या है, सत्य तक पहुंचना। कथा में सत्य भी है, लेकिन सत्य को वही जान सकता है जो जागा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, सवाल आया है कि जैसे शिव पार्वती की पूजा होती है, आराधना होती है, उसी तरह रुक्मिणी और कृष्ण की पूजा क्यों नहीं होती है। राधा कृष्ण की पूजा होती है, लेकिन रुक्मिणी कृष्ण की पूजा क्यों नहीं होती है। प्रश्न बहुत ही अच्छा है, गहरा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं। जो भी हम लोग सुनते हैं और सुने हैं कृष्ण और राधा के बारे में, जो कथाएं हम लोग सुनते आ रहे हैं, ये सब कथाएं किसके इर्द गिर्द है? ये सब कथाएं हरि के इर्द गिर्द है। ये कहा गया है, क्या कहा गया है? हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कही सुनही बहुविधि सब संता। हरि अनंत है और हरि का कथा भी अनंत है, जो कि संतों द्वारा कहा जाता है। बहुत रूपों में कथाएं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कथा का जो मेन उद्देश्य क्या है, कहानी के माध्यम से सत्य और ईश्वर का प्रचार करना, सत्य को बताना, ईश्वर को बताना, लोगों में ईश्वर और सत्य का प्रचार करना ही कथा का एकमात्र उद्देश्य है। हम लोग कहानी से ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, इसीलिए कहानी के माध्यम से सत्य को बताया जाता है, ईश्वर को बताया जाता है। सत्य को एज इट इज़ अगर बता दिया जाए, ईश्वर को एज इट इज़ बता दिया जाए, तो आदमी समझ ही नहीं पाएगा और आदमी ग्रहण ही नहीं कर पाएगा। कहानी के माध्यम से मैसेज दिया जाता है, तो वो मैसेज महत्वपूर्ण है, लेकिन मैसेज को ऐसे दिया ही नहीं जा सकता है। हम लोग मैसेज को एज इट इज़, उतना ऊंचा जो मैसेज है सत्य और ईश्वर को, हम लोग ऐसे समझ ही नहीं सकते हैं जब तक कि उसे कथा के माध्यम से समझाया नहीं जाए, सुनाया नहीं जाए। हम लोग सुनना ही नहीं पसंद करेंगे। ईश्वर और जो सत्य है वो इतना एब्सोल्यूट है, वो इतना मतलब उसमें अगर आपको एज इट इज़ बता दिया जाए तो उसमें आपको कोई रस ही नहीं लगेगा, आप उसमें इंटरेस्ट ही नहीं जताओगे, आपका जो कनेक्शन है उससे जुड़ ही नहीं पाएगा। कथा चैनल का काम करता है। जैसे पाइप होता है, तो पाइप अगर नहीं हो तो उससे पानी कैसे आप भेजोगे? पाइप एक चैनल का काम करती है, जिसके माध्यम से आप पानी एक जगह से दूसरी जगह भेजते हो। ठीक उसी तरह कहानी जो है, कथा जो है, वो क्या करता है? आदमी को इंटरटेन करता है और इंटरटेनमेंट के साथ साथ उसमें डीप मैसेज होता है। तो कथा का जो मूल उद्देश्य है वो आपको
ईश्वर की ओर ले जाना है, हरि की ओर ले जाना है। अगर कथा हरि से दूर ले जा रहा है तो कथा नहीं है। जैसे कोई फिल्म डायरेक्टर है तो फिल्म बनाता है, वो फिल्म बनाता है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है? लोगों को एंटरटेन करना और एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ मैसेज देना। तो लोग अगर सिर्फ एंटरटेनमेंट तक ही, अगर जिसका अगर माइंड सीमित है, एंटरटेनमेंट का ही जो है वो पोर्शन रख लिए और मैसेज जो है उसका वो पकड़ नहीं पाए, तो क्या होगा? वो पूर्ण रूप से उसको समझ नहीं पाए, उसका जो लाभ है वो पूर्ण रूप से उठा नहीं पाए। हम लोग कथा तो बहुत सुन लेते हैं, लेकिन कथा का जो मैसेज होता है उसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं और यहीं पे चूक जाते हैं और हम लोग कथा में ही उलझ जाते हैं। बहुत सारा ऐसा चीज़ बताया जाता है उसमें, कथा में, जो कि इलॉजिकल लगता है। वो लगता ही नहीं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे आप मूवीज़ देखते हो, मैट्रिक्स देखे, स्पाइडरमैन देखे, बाहुबली देखे, उसमें कुछ कुछ ऐसा सीन दिखाता है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगता है, जो कि आम जीवन में ऐसा आप देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन वो देखने में अच्छा लगता है। काल्पनिक होता है लेकिन वो देखने में अच्छा लगता है। तो सिर्फ हम उसमें उलझ जाएं, उसको, वही चीज़ को हम हकीकत मानने लगे और जो मेन मैसेज है उसमें उसको हम लोग पकड़े नहीं, समझे नहीं, तो क्या होगा? उसका जो उद्देश्य है, जो वो फिल्म का उद्देश्य है, वो फुलफिल नहीं होगा। हम उस मैसेज को अपने जीवन में उतार नहीं पाएंगे। जो ये कथाएं बनाते हैं संत लोग, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे उद्देश्य यही है कि हम लोग इंटरटेनमेंट के साथ साथ, इंटरटेनमेंट होगा तो कनेक्शन बैठेगा और कनेक्शन जैसी बैठेगा तो उसका जो सत्य, उसका जो मूल जो उद्देश्य है, वो मैसेज, हम लोग हरि से जुड़ेंगे, ईश्वर से जुड़ेंगे, सत्य से जुड़ेंगे। सत्य से जोड़ना ही कथा का एकमात्र उद्देश्य है। जैसे यश चोपड़ा ने DDLJ बनाया तो DDLJ बहुत ही हिट हो गया। उसमें जो जोड़ी था काजोल और शाहरुख, बहुत हिट हो गया। वो जोड़ी आज भी हम लोग याद करते हैं। बेस्ट जोड़ी अगर बोला जाता है बॉलीवुड में तो किसका नाम लिया जाता है? काजोल और शाहरुख। वो जो फिल्म बनाया गया है वो पॉपुलर हो गया। क्या जोड़ी पॉपुलर हुआ? काजोल और शाहरुख का जो जोड़ी है वो पॉपुलर हो गया फिल्म के माध्यम से। तो इसका मतलब ये नहीं कि गौरी खान जो वाइफ है शाहरुख खान की, उसका दर्जा छोटा हो गया या पोजीशन उसका हट गया। इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्टर है वो अपने बातों को दूर तक पहुंचा पाया। वो अपना जो डायरेक्शन था, जो वो मूवी बनाया था, उसको बहुत लोगों तक पहुंचा पाया। बहुत लोग उसको पसंद किए। डायरेक्टर जो मूवी बनाया था, वो मूवी बनाने के पीछे क्या था? एंटरटेनमेंट और मैसेज वो दे पाया। यही उद्देश्य था और वो दे पाया। ठीक उसी तरह जो राधा कृष्ण की जोड़ी को पॉपुलर किए, जो संत ने उनके बारे में कहानी बताया, कथा बताया, उसको पॉपुलर किया, वो बहुत हिट हो गया, वो बहुत पॉपुलर हो गया। बहुत लोग उस जोड़ी को पूजने लगे, उस जोड़ी के बारे में लोग चर्चा करने लगे। लोग उस कथा के माध्यम से कृष्ण को याद कर रहे हैं, ईश्वर को याद कर रहे हैं। इन कहानी के साथ साथ उसमें डीप मैसेज होता है और उस मैसेज को समझना ज़रूरी है। वो मैसेज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कोई बच्चा अगर कड़वी दवाई नहीं खाता है तो क्या करना पड़ता है? उसके माँ बाप क्या करते हैं? खाने में जो उसको पसंद है उसमें वो जो दवा है मिलाकर उसको देते हैं, ताकि वो दवा का जो इफ़ेक्ट है उस बच्चे में लग सके। ठीक उसी तरह हम लोग ईश्वर का जो डायरेक्ट बात होगा या ट्रुथ का डायरेक्ट बात होगा वो हम लोग समझ नहीं पाएंगे, वो बहुत ही बोरिंग लगेगा। इसलिए इसको कथा में इसको समझाया जाता है। कथा के माध्यम से हम लोग उससे कनेक्ट हो जाते हैं। कथा रस लाता है। जो डायरेक्ट ट्रुथ है उसमें कोई रस नहीं है, और डायरेक्ट अगर ट्रुथ को बता दिया जाए तो कोई आदमी सुनना ही पसंद नहीं करेगा, वो बहुत ही बोरिंग लगेगा, उसको लोग लेगा ही नहीं, वो इतना कड़वा लगेगा
एक दवाई की तरह लगेगा, लेकिन बहुत इफेक्टिव है, लेकिन बहुत ही कड़वा लगेगा, आप उसको ले ही नहीं पाओगे। आप पहले लोगे तब तो आपके अंदर इफेक्ट होगा, लेकिन आप उसको लोगे ही नहीं। इसीलिए उसको कहानी के माध्यम से उसमें रैप किया जाता है और आपको दिया जाता है घुट्टी की तरह। राधा कृष्ण का पूजा हो रहा है, चर्चा हो रहा है, इससे रुक्मिणी का स्थान कम नहीं हो रहा है। रुक्मिणी का स्थान जो है वो वही है, वो उनकी पत्नी है, उसका स्थान, उनका स्थान कम नहीं हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, इस जो कथा है, राधा कृष्ण की कथा के माध्यम से हम लोग कृष्ण को बहुत दूर तक पहुंचाए, बहुत जन जन तक कृष्ण का चर्चा हुआ, बहुत लोग कृष्ण से जुड़े। और कृष्ण कौन है? परमात्मा का प्रतीक है, परमात्मा है। जब मनुष्य उनसे जुड़ता है कहानी के माध्यम से, फिर सवाल उठता है। बहुत पहले तो आदमी सुनने में बहुत अच्छा लगता है कथा, जब बचपन में कथा सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है तो बहुत सारा उसमें प्रश्न उठते हैं, और प्रश्न उठना भी चाहिए, क्योंकि यही तो उद्देश्य है। मनुष्य पहले तो, संत का जो मेन उद्देश्य क्या है कि पहले वो लोगों को कनेक्ट कर सके कहानी के माध्यम से, और फिर सत्य को वो पहुंचा सके लोगों तक। तो जब लोग कहानी सुनते हैं, उसके बाद लोगों के मन में प्रश्न उठता है, वो प्रश्न फिर पूछते हैं और फिर वो प्रश्न का जवाब देते हैं। अगर कथा सुनने के बाद कोई सवाल मन में नहीं उठा, इसका मतलब आप कथा को अभी इमैच्योर रूप से ही सुन रहे हो। अभी आपके अंदर बचपना है कि सिर्फ इंटरटेनमेंट का जो पार्ट है आप उसी से सिर्फ चिपके हुए हो। आपके मन में अगर सवाल नहीं उठ रहा है तो मतलब यही हुआ कि अभी आप इमैच्योर हो। जैसे जैसे आपका मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा तो आपके अंदर सवाल उठेगा। ये सारे सवाल जो है ये उठने चाहिए। कहानी को मैंने क्या बोला, चैनल का काम करता है। पानी को अगर दूर तक पहुंचाना है तो पाइप चाहिए ही चाहिए, बिना पाइप के आप दूर तक पानी को पहुंचा ही नहीं सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर सत्य को, ईश्वर को बहुत दूर तक पहुंचाना है, बहुत लोगों तक पहुंचाना है, ताकि बहुत लोग उससे जुड़ सके, तो उसको कहानी के माध्यम से ही पहुंचाया जा सकता है। तो कहानी के माध्यम से आप बहुत दूर तक तो पहुंच गए, लेकिन अगर उसके मन में जो लोग उसको सुन रहे हैं कहानी को, वो कहानी को ऐसे ही पचा जा रहे हैं, उनके मन में कोई सवाल उठ नहीं रहा है, इसका मतलब अभी वो बहुत ही गहरे रूप से सोए हुए हैं। लेकिन जब सवाल उठने लगता है, इसका मतलब इफेक्ट चालू हो गया है। सवाल उठना मतलब क्या हुआ, जो औषधि दिया गया है उस कहानी के माध्यम से, जो उसमें औषधि मिला के जो दिया गया है वो काम करना शुरू हो गया है। अब मनुष्य के मन में सवाल उठ रहा है, अब मैच्योरिटी लेवल जो है वो बढ़ रहा है। सवाल उठना गलत बात नहीं है, वही तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो कथा का जो मूल जो उद्देश्य क्या है, सत्य तक पहुंचना। कथा में सत्य भी है, लेकिन सत्य को वही जान सकता है जो जागा हुआ है, जो होश में है वही पहचान सकता है। जो बेहोश है वो क्या करेगा, वो कथा को पचा लेगा, वो एज इट इज ले लेगा कि हाँ कुछ भी उसमें जादुई कुछ बताया जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, उसको एज इट इज उसमें ले लेगा, उतार लेगा कि हाँ ऐसा ही है, ऐसा होता है, ऐसा हुआ होगा। लेकिन जब उसके इर्द गिर्द सवाल उठता है, इसका मतलब आप जाग रहे हो, उस कथा का इफेक्ट आपके अंदर आ रहा है, जो कि उसका उद्देश्य भी है। उस कथा का उद्देश्य यही है कि वो कथा के माध्यम से आपके अंदर जागृति पैदा हो, आप जागें, यही कथा का मेन उद्देश्य है। आप सत्य के प्रति जागें, आप ईश्वर के प्रति जागें, आप अपने आत्मा के प्रति जागें, यही उस कथा का उद्देश्य है। चाहे आप राधा कृष्ण के माध्यम से कृष्ण को याद कर रहे हो, चाहे आप रुक्मिणी कृष्ण के माध्यम से कृष्ण को याद कर रहे हो, चाहे आप अर्जुन और कृष्ण के माध्यम से कृष्ण को याद कर रहे हो, लेकिन कृष्ण को याद तो कर रहे हो। कृष्ण को याद करना, कृष्ण को मूल में रखना
ही जीवन का उद्देश्य है। कृष्ण परमात्मा का प्रतीक है, परमात्मा है, वही हमें उसी तक पहुंचना है, उसी को जानना है, वही भगवत प्राप्ति है, वही पूर्णता है। इंटरनेट पे आप खोजोगे तो बहुत सारा आपको ऐसा ऐसा तर्क मिलेगा, बहुत ऐसा ऐसा कहानी पे कहानी मिलेगा कि राधा कृष्ण को क्यों पूजते हैं, रुक्मिणी कृष्ण को क्यों नहीं पूजते हैं। तो एक से एक तर्क मिलेगा, एक से एक कहानी मिलेगा। एक तो ये कहानी है, और कहानी के अंदर वो कहानी मिलेगा, और बहुत लोग इसको पचा लेंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा जो जागे होंगे वो उसमें उतना ही में संतुष्ट नहीं होंगे, वो और जानना चाहेंगे, नहीं ये उतना सटीक नहीं लग रहा है। जैसे लोग बोलते हैं उसमें, आप इंटरनेट पे जाओगे, इसको सर्च करोगे तो बहुत लोग उसमें क्या बोल रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि नहीं, रुक्मिणी को शाप मिला था कि 12 साल दोनों जो है कृष्ण और वो दोनों अलग रहेंगे, इसलिए उनकी पूजा नहीं होती है। कितना लोग बोलेंगे कि कृष्ण और राधा अलग है ही नहीं, वो दो शरीर आत्मा एक ही है। तो ये भी बेतुका लगता है, क्योंकि आत्मा तो हमेशा एक ही है, आत्मा कभी भी दो हुआ ही नहीं है। शरीर हमेशा बहुत हो सकता है, शरीर अनेक है लेकिन आत्मा एक ही है, मन अनेक है लेकिन आत्मा एक ही है। और वो आत्मा को आप कृष्ण कह लीजिए, परमात्मा कह लीजिए, चाहे आप शिव कह लीजिए, वो एक ही है, वो दो नहीं है। तो वो तो रुक्मिणी में भी वही बात होगा, फिर शरीर दो है, आत्मा एक ही है। तो ये जो बात है, ये जो कहानी है, कहानी के ऊपर कहानी बोला जा रहा है। ये अगर जो थोड़ा सा भी मैच्योर लेवल का मनुष्य होगा वो संतुष्ट नहीं होगा इससे कि उनको शाप मिला था इसीलिए दोनों की पूजा नहीं होती है, दोनों को साथ में मंदिर में नहीं रखा जाता है। ऐसी बात नहीं है। ये जो कथा प्रचलित हो गया, कोई संत ने राधा कृष्ण पे कथा बनाया और ये बहुत प्रचलित हो गया, क्योंकि कृष्ण के जीवन में, कृष्ण का जो जीवन था उसमें बहुत सारी कथाएं बन सकती हैं, क्योंकि उनका जन्म हुआ, मतलब शरीर के रूप में वो परमात्मा ही थे, लेकिन वो शरीर के रूप में उनका जन्म हुआ। वो किशोरावस्था भी दिखाया गया उनका, वो पढ़ने गए, गुरुकुल गए, फ्रेंड्स सर्कल भी दिखाया गया। फिर जाके जब बड़े हुए तो राजा बने, महाभारत हुआ, और बहुत सारा जो उनके इर्द गिर्द बहुत सारा कहानियां बना, क्योंकि उनका ये पूरा जो लाइफ है, वो लाइफ पूरा आपको देखने को मिलेगा कि फ्रॉम बर्थ टू डेथ। लेकिन शिव में ऐसा नहीं है। शिव में उनका जो बर्थ है वही नहीं दिखाया गया है, और जो मृत्यु है वो भी नहीं दिखाया गया है। उनका माँ बाप कौन है ये भी मालूम नहीं है, गुरु कौन है ये भी मालूम नहीं है। वो डायरेक्ट आपको क्या बता रहा है, शिव का जो कथा है उसमें डायरेक्ट क्या बताया जा रहा है कि शिव अजन्मा है, शिव का कोई गुरु नहीं है, शिव स्वयं में गुरु है, उनका ना आदि है ना अंत है, वो अनंत है। तो ये डायरेक्ट जो आत्मा है, आत्मा का ज्ञान दिया जा रहा है शिव के माध्यम से। डायरेक्ट ट्रुथ की बात हो रही है, सत्य की बात हो रही है। इसलिए जो इसमें कथा बन नहीं सकता है, इसमें उतना कथा बनाया नहीं जा सकता है। कथा बनाने के लिए उसके इर्द गिर्द क्या होना चाहिए, कोई रिलेशंस होने चाहिए बहुत सारे, क्योंकि उनका कोई माँ बाप है नहीं, कोई भाई बंधु है नहीं, कोई गुरु है नहीं। तो उस पर कितना कहानियां बना सकते हो, उस पर कहानी उतना बन नहीं सकता है। कुछ कथाएं उसमें दिखाते हैं कि उसमें सती का कहानी है, फिर पार्वती का कहानी है, बस यही लेकर मिला जुला के एक दो कहानी है। ज़्यादा शिव के बारे में उतना कहानी बना ही नहीं है, और ना बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि उनका ना आदि दिखाया गया ना अंत दिखाया गया है। जिसका आदि दिखाया जाता है और अंत दिखाया जाता है उसके इर्द गिर्द ही कहानी बन सकता है। लेकिन जिसका आदि न दिखाया गया हो ना उसका अंत दिखाया गया हो, उसका कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं दिखाया, कोई माँ बाप का संबंध नहीं है, क्योंकि माँ बाप है ही नहीं उनके, गुरु का कोई संबंध नहीं है,
जैसे कृष्ण में क्या है, कृष्ण का जन्म हुआ, उनके माँ बाप हैं, दोनों परमात्मा ही है, लेकिन इसमें जो है क्या है, इनका जो जन्म दिखाया गया है, इनके माँ बाप हैं, फिर इनके गुरु संदीपनी को दिखाया गया है, इनके बाल सखा सुदामा को दिखाया गया है, गोपियाँ को दिखाया गया है, राधा को बताया गया है, फिर शादी हुआ, रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती और 16,000 जो पत्नियां हैं उसको दिखाया गया है। तो इसमें बहुत सारी कहानियां इसके इर्द गिर्द बन सकता है। इसलिए आप देखोगे कि जितने भी कथावाचक लोग होते हैं वो राम और कृष्ण को ही चुनते हैं, वो शिव को नहीं चुनते हैं, क्योंकि शिव में उतना कथा बन ही नहीं सकता है। शिव डायरेक्ट सत्य है, उसमें कोई मिलावट आप कर ही नहीं सकते हैं। वो ज्यों का त्यों आपको सत्य बता दिया जा रहा है। जैसे आत्मा का न आदि है न अंत है, आत्मा का न कोई माँ है, न कोई बाप है, न कोई गुरु है, वो एक ही है, वही मेन सोर्स है। इसलिए शिव के इर्द गिर्द आपको कहानी मिलेगा ही नहीं, कोई रस मिलेगा ही नहीं। उनको हमेशा क्या दिखाया गया है, उनको हमेशा योग में ही दिखाया गया है, वो हमेशा योग करते हुए आपको दिखेंगे, तो उनके इर्द गिर्द आपको कहानी मिलेगा ही नहीं। सारा जो रस है वो आपको कहानी में ही मिल सकता है। इसलिए लोग कृष्ण और राम की कथा सुनाते हैं और उसी से ज़्यादा जुड़ जाते हैं। बाद में जब उन्हें मालूम चलता है, जब कथा से ऊपर उठते हैं, जब सत्य का बोध होता है, तब उन्हें मालूम होता है कि कृष्ण और शिव दोनों अलग नहीं है, वो एक ही आत्मा के अलग अलग रूप हैं। वो एक ही आत्मा है जिसका रूप अनेक है। लेकिन जब तक आप जागे नहीं है, जब तक आपको सत्य का मालूम नहीं चला, जब तक आपको सत्य का बोध नहीं हुआ, तब तक क्या लगेगा, तब तक आपको रस जो है वो आपको कहानी में ही रस लगेगा और कहानी की तरफ ही आप ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। जो भी रस है वो हरि के इर्द गिर्द ही है, उसीलिए कहा गया है हरि अनंत और हरि कथा अनंता। तो राधा कृष्ण की पूजा होती है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आजकल के जो संप्रदाय लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि कृष्ण को हटा दे रहे हैं, सिर्फ राधा राधा करने को बोल रहे हैं। कृष्ण इतने महान, और वो महान अगर किसी को प्रेम कर रहा है तब तो उसका मतलब हुआ वो कृष्ण से भी श्रेष्ठ है। तो कृष्ण जो है राधा से प्रेम करते थे, इसका मतलब राधा जो है वो कृष्ण से भी श्रेष्ठ है। इस तर्क से लोग आजकल क्या कर रहे हैं, जो कुछ संप्रदाय हैं वो कृष्ण को हटा दे रहे हैं और राधा राधा करने को बोल रहे हैं। तो इस तर्क से तो अर्जुन अर्जुन नाम लेना चाहिए, क्योंकि अर्जुन के सारथी कौन थे, कृष्ण थे। अर्जुन के लिए वो क्या बन गए, वो सारथी बन गए। जो कृष्ण इतने महान, अगर कोई महान, इतना बड़ा महान आदमी, महान पुरुष किसी का सारथी बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सारथी जिसका बना हुआ है वो बहुत महान है। इससे एक जोक याद आ रहा है, जो जब मैं कॉलेज में था तो मैं सुना था कि एक मर्सिडीज ट्रैफिक रूल्स तोड़ देता है और जो ट्रैफिक पुलिस आता है वहाँ पे उसके पास और उसको बोलता है निकलो बाहर। तभी वो जो आदमी रहता है, जो गाड़ी ड्राइवर को देख के उसका हालत ख़राब हो जाता है, वो तुरंत फ़ोन करता है अपने सुपरवाइज़र को। वो बोलता है कि साहब जी आप जल्दी आइए। वो जो सुपरवाइज़र बोलता है क्या हुआ, तो वो बोलता है कि कोई बहुत बड़ा आदमी गाड़ी में बैठा हुआ है, जो गाड़ी में रोका हूँ मर्सिडीज़ में, उसमें बहुत कोई बड़ा आदमी बैठा हुआ है। तो बोला कौन है, तो बोला कि नहीं आप जल्दी आइए, मैं बता नहीं सकता हूँ। तो बोले बताओ तो क्या बात है, ठीक से तो बताओ। तो वो बोलता है कि कोई बहुत बड़ा आदमी है, क्योंकि इसका ड्राइवर जो है वो अमिताभ बच्चन है। तो इस तर्क से तो यही लग रहा है कि जब कृष्ण जो है वो सारथी बन रहे हैं अर्जुन के, तो अर्जुन मतलब कृष्ण से भी श्रेष्ठ है। अब अर्जुन की पूजा होनी चाहिए, अर्जुन का नाम जपना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं ये जो कथा में लोग आजकल लोग को बोल रहे हैं कि राधा राधा नाम लो, तो कृष्ण को हटा दिए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है आपको
जो ईश्वर है, जो मेन जो सत्य है, उससे आपको दूर ले जा रहे हैं। और जबकि कथा का जो मेन उद्देश्य क्या है? कृष्ण की ओर ले जाना। जो कृष्ण से दूर ले जाए, जो हरि से दूर ले जाए, वो कथा नहीं है। और जो कृष्ण की ओर ले जाए, जो कृष्ण के समीप ले जाए, वही कथा है, वही कथा का मेन उद्देश्य है। तो राधा कृष्ण में कोई दिक्कत नहीं है जब तक उसमें कृष्ण है। जहां कृष्ण नहीं है, जहां हरि नहीं, जहां सत्य नहीं है, वो कथा नहीं है। उसको सुनना नहीं चाहिए, उसको अपनाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ इंटरटेनमेंट रह गया है। लेकिन जो मेन उसमें जो मैसेज है वही हटा दिया गया है। जैसे खाना में हम लोग खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि उसमें प्रोटीन है, विटामिन्स है। लेकिन अगर प्रोटीन विटामिन्स को हटा दिया जाए तो खाना क्या रहेगा? खाना का कोई अर्थ नहीं रहेगा, वो निरर्थक हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर कृष्ण को ही अगर हटा दिया जाए कथा से, हरि को ही अगर कथा से हटा दिया जाए, तो वो कथा नहीं रह जाएगा, वो सिर्फ इंटरटेनमेंट का साधन रह जाएगा। उसको और उससे बढ़कर कुछ और नहीं है, वो सत्संग नहीं रहेगा फिर। इसीलिए कृष्ण हरि का नाम होना जरूरी है। कोई भी कथा में आप सुनने जाते हैं, अगर उसमें आपको हरि का नाम नहीं मिल रहा है, हरि का दर्शन नहीं मिल रहा है, तो वो उसका कोई महत्व नहीं। जैसे हनुमान जी को जब सब लोग लंका से अयोध्या आए तो क्या हुआ? उस समय हनुमान जी भी आए थे और हनुमान जी को मोती का माला दिया गया था। तो मोती को एक एक करके खोल रहे थे, एक एक मोती को लेके वो क्या कर रहे थे? तोड़ रहे थे। तो सीता बोलती हैं कि ये क्या कर रहे हो? तो वो बोलते हैं हनुमान जी कि मैं अपने प्रभु का नाम देख रहा हूं, इसमें प्रभु तो दिख ही नहीं रहे मुझे, मैं प्रभु का दर्शन करना चाह रहा हूं, इसमें प्रभु तो दिख ही नहीं रहे, तो ये जो हीरा है वो किस काम का? तब वो बोलती हैं कि अच्छा, मतलब कोई भी चीज़ तुम ऐसा नहीं लोगे जिसमें तुम्हारे प्रभु नहीं है। तो वो बोलते हैं कि नहीं, कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें प्रभु नहीं है वो मेरे कोई काम की नहीं, वो निरर्थक है, उसका कोई महत्व नहीं है। तब वो बोलती हैं, तो ऐसा तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारे हृदय में क्या वो प्रभु हैं जो तुम उस शरीर को धारण किए हुए हो? क्या तुम्हारे वो चोला में, तुम्हारे उस शरीर में क्या तुम्हारे प्रभु हैं? तब वो क्या करते हैं? वो अपना हृदय फाड़ कर दिखाते हैं। तो ये कहानी है, ये कथा है। इससे यही बताया जा रहा है कि जिस चीज़ में, जिसके मूल में, इसे यही बताया जा रहा है कि जिसके मूल में ईश्वर नहीं है, सत्य नहीं है, प्रभु नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। कोई भी कथा, कोई भी कहानी अगर हमें ईश्वर से नहीं जोड़ रहा है, सत्य से नहीं जोड़ रहा है, ईश्वर की ओर नहीं लेके जा रहा है, तो वो निरर्थक है, उसका कोई महत्व नहीं है। उसे हमें अपनाना नहीं चाहिए, उसे उसी समय त्याग देना चाहिए। तो आप राधा कृष्ण की पूजा करें या रुक्मिणी कृष्ण की पूजा करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कृष्ण की पूजा आप कर रहे हैं, जब तक उसके मूल में, उसके केंद्र में कृष्ण है। कृष्ण अगर हट गया, जैसे लाइट अगर हट गया, तो उसके वजह से जो भी चमक रहा है वो भी समाप्त हो जाता है। सारा चमक सूरज की वजह से है। हम सूरज को छोड़कर, सूरज के कारण जो चमक रहा है उसको हम पूजने लगें, उसको हम ज़्यादा महत्व देने लगें, तो क्या होगा? हम भूल कर रहे हैं। वो सूरज ही है जिसके चमक से सब कुछ चमक रहा है। तो सूरज का महत्व हमें देना है। सूरज ही महत्वपूर्ण है, उसके वजह से ही सब कुछ है। अगर वो नहीं है तो कुछ नहीं है। तो कृष्ण ही पूरे हैं, वही पूर्णता है। अगर उसको हम लोग छोड़ दिए तो सारा कथा अधूरा रह जाएगा, उसमें कोई भी रस होते हुए भी वो कोई काम का नहीं रहेगा। वो सिर्फ हम लोग बाहर कवर जो है, किताब का कवर पकड़ लिए, लेकिन कंटेंट छूट गया। बोतल तो पकड़ लिए, लेकिन हम लोग जो पानी है उसके अंदर, वो पानी ही छूट गया, तो उसका कोई फायदा नहीं है।
जो हीरा का जो बॉक्स होता है, बॉक्स को हम लोग ले लिए लेकिन अंदर जो हीरा है वही छूट गया, तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। जब तक कृष्ण की चर्चा हो रही है, चाहे वो किसी के साथ हो, तब तक वो कथा आपको कृष्ण से जोड़ रही है। लेकिन जहां पे कृष्ण नहीं है, वो कथा का कोई महत्व नहीं है। कथा का महत्व कृष्ण से है, हरि से है। यही है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। प्रणाम।